अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज। मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। स्कॉर्पियोज, यहाँ से इस हफ्ते से अब आपके अच्छे दौर का तकरीबन आगाज़ होने लगा है। इस हफ्ते तो एक ही बड़ी तब्दीली है, लेकिन बहुत अहम है, बहुत अफेक्टिव है। अगर आप समझ कर चलेंगे कि तो ज़िंदगी के कई शोबों को उससे इंजॉय कर सकेंगे। ये हफ्ता 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर का है और 22 अक्टूबर को सन आपके 12th हाउस से निकल जाएगा एंड आपके फर्स्ट हाउस में अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपके अच्छे दौर का आगाज़ होगा। फर्स्ट हाउस की अपीयरेंस आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को रोशन कर देगी। सूरज अफेक्टिव प्लैनेट है। जब ये किसी एंगल पर हो, जब ये किसी प्रोडक्टिव एरिया में हो, तो इसका असर ज़िंदगी पर ज़रूर आया करता है, बल्कि कई शोबों पर आया करता है। आपके यहाँ ये पर्सनैलिटी हाउस में आने लगा है 22 अक्टूबर को। आपका साल समझें अभी से शुरू हो गया। अभी 2 महीने बाकी हैं नए साल को, लेकिन क्योंकि ये अब आपके फर्स्ट हाउस में है, असेंडेंट हाउस में है, तो यहाँ से अब आपकी फितरत में तमाम वो कमज़ोरियाँ जो आपकी किसी सुस्ती की वजह से पैदा हो गई थी, वो रिपेयर हो जाएंगी। सूरज के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से मैच्योरिटी लेवल डेवलप होगा। सूरज के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से वो पिछले 10 महीनों की कमज़ोरियाँ, जिसकी वजह से आप उदास रहते थे या नाकाम थे या किसी वजह से साइकोलॉजिकली डिप्रेस थे, तो सन इन फर्स्ट हाउस क्रिएटिंग द प्लेजर, लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब फर्स्ट हाउस में आएगा। एंड उसके अलावा आपके अंदर एहसासात बढ़ेंगे। आपको क्या कौन कौन सी ड्यूटियाँ परफॉर्म करनी है, आपको कौन कौन से फ़राइज़ निभाना है, आपको अपनी कौन कौन सी ख़राब आदतों को छोड़ना है, आपको किस किस शोबे में परफॉर्मेंसेस देनी है, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, ये सब डेवलप होंगी। इसका तीसरा फ़ायदा, इसकी वजह से आपकी ज़ात में जो एज इम्पैक्ट आता है और हर साल आपके अंदर जो मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, वो अब 22 अक्टूबर से 1 साल का मैच्योरिटी लेवल मज़ीद बढ़ जाएगा। अगर आपकी उम्र 16 साल थी, तो 16 साल की मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी एंड नाउ यू गेट 17th ईयर मैच्योरिटी। चीज़ों को ज़्यादा क्लोजली समझेंगे, ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ, ज़्यादा डीपली। ये उसके इसकी फहरिस्त है स्कॉर्पियोज। अगर मैं तफसील बयान करने लगूंगा तो घंटों इस पर बोल सकता हूँ, क्योंकि सन इज़ अ सोलर सिस्टम लीडर। सो उसका तो ज़िंदगी के हर ही शोबे पर असर होता है, लेकिन क्योंकि वीकली वीडियो है तो इसलिए इसको बहुत लंबा नहीं करते। बस इतना समझ लीजिए कि आपके अच्छे दौर का आगाज़ हो चुका। इसका एक अदरवाइज फ़ायदा, मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा था और उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके अंदाज़े गुफ्तगू में कुछ कमज़ोरी रह सकती थी। उसके रेट्रोग्रेशन की वजह से स्टूडेंट स्कॉर्पियोज कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकते थे। उसके रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स में कुछ ट्रबल या स्ट्रगल फील करना पड़ सकती थी। बट आफ्टर सन सपोर्ट इन फर्स्ट हाउस, जहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट रिजॉल्व हो जाएगा एंड आपको पूरे फ़ायदे देगा सूरज फर्स्ट हाउस के, नेचुरल डेवलपमेंट्स के। एंड उसके बाद वाला महीना तो और अच्छा होगा, मैंने क्लू दे दिया अभी आपको। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स, जो आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, उसकी रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा, कुछ हद तक कम होगा। सो आपको सेहत वाली साइड पर अभी भी ध्यान करना होगा। अपनी बोन्स एंड जॉइंट्स को अभी भी आपको केयरफुली डील करना होगा, मेडिकली भी एंड लाइफ स्टाइल में भी डेवलपमेंट लानी होगी। एंड अदरवाइज़ ओपल या ब्लू सफ़ायर भी आप पहन सकते हैं। ओपल या ब्लू सफ़ायर के पहनने से कुछ आर्टिफिशियल रेडिएशंस मुयस्सर आ जाएंगी और उन रेडिएशन से आप नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स उसे रिपेयर, रिपेल या काउंटर कर सकते। जो स्कॉर्पियोज ऑलरेडी अपने आप को इस्टाब्लिश कर चुके हैं, उनके लिए ये टाइम अब अगले कई महीनों तक स्टार्ट होगा। 12 अक्टूबर से कई महीनों तक अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई स्कॉर्पियो सेंसिटिव है तो उसे अपनी कुछ रिकवरीज की कोशिश करनी चाहिए। टाइम को सहकर गुजारना मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी होता है। सॉरी, टाइम अगर मैं सहता जाऊं, टाइम मेरे साथ जो मर्ज़ी सलूक करता जाए, मैं उसे सहता जा रहा हूं, तो मैं कभी परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। ये एक वाहद सोर्स है अल्लाह ताला की, जिसको जो कभी कांस्टेंट नहीं रहती कि एक दफ़ा हम ठीक कर लें तो फिर ठीक ही रहेगा। इसको हर लम्हे नए से नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर आप उन चैलेंजेस के लिए रेडी हैं तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी रेमेडी।
बट अगर आप उन चैलेंजेस में फंस जाते हैं, रिलेशन ख़राब कर बैठते हैं, सेहत ख़राब कर बैठते हैं, मटीरियली अपने आप को नुकसान दे लेते हैं, अदरवाइज नेम एंड फेम को ख़राब कर बैठते हैं, तो दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव बाई सम, कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा है जो सेंसिटिविटी क्रिएट कर रहा है और उसको रिकवर करने की कोशिश है। जनरल रिकवरी के लिए तो ओपल, ब्लू सफ़ायर, रूबी, ये सब अच्छे स्टोन्स हैं जो आपको रिकवरी दे सकते हैं। सूरह शम्स पढ़ना, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ना आइडियल है। बट अगर कुछ परफॉर्म आप रेमेडीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर भी रिकवर नहीं हो रहे, तो फिर आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। और अदरवाइज़ भी अगर कोई बड़े रिस्क लेने हों और उन रिस्क से पहले आप अपने टाइम बिहेवियर्स को जज करना चाहें और प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कशंस करना चाहें, तो फिर आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़, मैं कई दफ़ा ये बात बोल चुका हूँ, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते वीनस अपना हाउस बदलेगा एंड वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिससे आपकी लव लाइफ में चेंजेस आती हैं, रिलेशंस में चेंजेस आती हैं, मूड्स में चेंजेस आती हैं, प्लेजर्स में चेंजेस आती हैं, फेस वैल्यू में चेंजेस आती हैं। अब वो अगले हफ्ते अच्छा होना है कि बुरा होना है, ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, वीडियो मिस मत करिएगा। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें स्कॉर्पियोज़ हमेशा की तरह, एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरी बातें, मेरा ये टाइम समझाना, कैलेंडर, बिहेवियर आपको बताना, बर वक्त आपको आगाही देना कि कौन सा प्लैनेट अब किस एंगल पर है, अगर पसंद आ रहा हो तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है स्कॉर्पियोस। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।